नमस्कार दोस्तों। आज हम हालावाद की प्रश्नोत्तरी के बारे में अध्ययन करेंगे कि हालावाद का कितने कवि थे, कौन से कवि थे और इनकी कौन कौन सी रचनाएं थी। हर प्रकार के प्रश्न अपन लेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो अपन देखते हैं हालावाद की समय सीमा। तो याद रखिएगा, हालावाद जो था वो उत्तर छायावाद काल में 1933 से 36 ईस्वी तक था। ठीक है, हालावाद का समय क्या था? 1933 से 36 ईस्वी। हालावाद के प्रवर्तक माने जाते हैं। अच्छा प्रश्न है, कई बार पूछा जाता है। हालावाद के प्रवर्तक रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा या हरिवंश राय बच्चन या सभी। तो हालावाद के जो प्रवर्तक हों हरिवंश राय बच्चन ही माने जाते हैं। आशा करता हूँ सभी को इस बात का पता है। हालावाद के प्रवर्तक कौन है? हरिवंश राय बच्चन है। हरिवंश राय बच्चन का देखिए जन्म 1907 में हुआ था और मृत्यु 2003 में हुई थी। जन्म इलाहाबाद में हुआ, मृत्यु मुंबई में हुई। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत, मिलेनियामिनी, ये प्रसिद्ध इनकी क्या है? रचनाएं हैं। इनके काव्य ही प्रसिद्ध हैं, गद्य प्रसिद्ध नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, काफी महत्वपूर्ण है, कई बार पूछा जाता है। चली आ रही भैंसा गाड़ी प्रसिद्ध कविता किसकी है? चली आ रही भैंसा गाड़ी, ये प्रसिद्ध कविता नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल, भगवती चरण वर्मा या शंभुनाथ सिंह। तो चली आ रही भैंसा गाड़ी ये भगवती चरण वर्मा की कविता है, ध्यान रखिएगा। और ये भगवती चरण वर्मा के मानव एक काव्य संग्रह है, उसमें संग्रहित है। बहुत बार ये कई बार परीक्षा में पूछी जाती है कि चली आ रही भैंसा गाड़ी प्रसिद्ध कविता किसकी है? तो ध्यान रखिएगा, भगवती चरण वर्मा की है ये प्रसिद्ध कविता। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा, बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पे मिला? बच्चन को साहित्य अकादमी पुरस्कार मधुशाला, निशा निमंत्रण, एकांत संगीत या दो चट्टाने। तो हरिवंश राय बच्चन को दो चट्टानों के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो मिला था और 1968 में मिला था। और हरिवंश राय बच्चन को देखिए अक्सई रोमांस का कवि भी कहा जाता है। प्रबंध शिरोमणि की उपाधि भी हरिवंश राय बच्चन को दी गई है और आत्मा अनुभूति का कवि भी हरिवंश राय बच्चन को कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, हरिवंश राय बच्चन को तीन उपाधियां दी गई हैं: अक्सई रोमांस का कवि, प्रबंध शिरोमणि, आत्मानुभूति का कवि। और दो चट्टानों के लिए 1968 में इनको क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, प्रसिद्ध गीतकार, बहुत बार पूछा जाता है। इस गीत को आप अच्छे से रट लीजिएगा, बार बार पूछा जाता है परीक्षाओं में। हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले, प्रसिद्ध गीतकार के रचनाकार नरेंद्र शर्मा, भगवती चरण वर्मा, श्रीपाल सिंह देवराज। तो इस गीत के रचनाकार हैं भगवती चरण वर्मा। अच्छे से याद कर लीजिएगा इसको, कई बार पूछा जाता है। मानसलवाद के प्रवर्तक कौन है? आशा करता हूँ सबको पता होगा। मानसलवाद के प्रवर्तक बच्चन, भगवती चरण वर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल या नरेंद्र शर्मा। तो मानसलवाद के प्रवर्तक हैं वो कौन है? रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं, उनको मानसलवाद का प्रवर्तक माना जाता है। ये प्रेम और रोमांस के कवि भी माने जाते हैं। कई बार परीक्षा में पूछा जाता है कि रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं वो किस प्रकार के कवि? तो प्रेम और रोमांस के ये कवि हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी रचना भगवती चरण वर्मा की नहीं है? चित्रलेखा, प्रेम संगीत, मधुकण, मधुबाला। तो देखिए मधुबाला रचना है वो हरिवंश राय बच्चन की 1936 में लिखी हुई रचना है। और बाकी तीनों की तीनों है, चित्रलेखा, प्रेम संगीत, मधुकण, रंगों में मोह, एक दिन, मानव, ये सारी की सारी किसकी हैं? भगवती चरण वर्मा की। नेक्स्ट देखिएगा, मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करील। मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करील किसकी रचनाएं हैं? तो हरिवंश राय बच्चन की, रामेश्वर शुक्ल अंचल की, भगवती चरण वर्मा की, इनमें से कोई नहीं। तो ये रामेश्वर शुक्ल अंचल जो मानसलवाद के प्रवर्तक हैं उनकी यह प्रसिद्ध रचनाएं मधुलिका, अपराजिता, किरणबेला, करील, लाल चुंदर, वर्षांत के बादल, ये अनेक इनके काव्य संग्रह। एक विराम चिन्ह अपने अक्सर याद रहता है, विराम चिन्ह रामविलास शर्मा का निबंध है, जबकि रामेश्वर शुक्ल अंचल का ये काव्य संग्रह है। आगे देखिए, हालावाद में अक्षय रोमांस के कवि किसे कहा जाता है? पीछे अपन ने चर्चा की है, आशा करता हूँ सभी को याद भी है। अक्षय रोमांस के देखिए रामेश्वर शुक्ल अंचल हैं या शंभुनाथ सिंह हैं या बच्चन है या नरेंद्र शर्मा। तो हरिवंश राय बच्चन है, उनको तीन उपाधियों की अपन ने पीछे चर्चा की थी: प्रबंध शिरोमणि,
अक्षय रोमांस के कवि और आत्मा अनुभूति के कवि, ये तीनों उपाधियां हैं। कोई भी एक उपाधि अक्सर परीक्षा में पूछी जाती है, अधिकांश तो प्रबंध शिरोमणि पूछी जाती है, कभी कभी अक्षय रोमांस भी पूछ लेते हैं, कभी कभी आत्मा अनुभूति भी। तो तीनों की तीनों याद रखिएगा। अक्षय रोमांस के कवि हरिवंश राय बच्चन है, प्रबंध शिरोमणि हरिवंश राय बच्चन है, आत्मा अनुभूति कवि हरिवंश राय बच्चन है। आशा करता हूँ तीनों अच्छे से याद हो गई। अगर आपके पास लिखी हुई नहीं तो आप नोट कर लीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को क्या कह करके पुकारा? डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को क्या कहकर पुकारा? अपन अधिकांशतः यही सोचते हैं कि हालावाद जो है वो फारसी साहित्य से हिंदी में आया, तो अपने को ऑप्शन पहले में यही मिलता है कि फारसी साहित्य कह करके पुकारा है। ऐसा नहीं है। देखो, डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को फारसी साहित्य कहा या हालावाद कहा या व्यक्तिक चेतना प्रदान कहा या व्यक्तिवादी गीति कविता कहा। तो डॉक्टर नगेंद्र हैं, उन्होंने हालावाद को व्यक्तिवादी गीति कविता कह करके पुकारा है। डॉक्टर नगेंद्र ने हालावाद को व्यक्तिवादी गीति कविता कहा, जबकि व्यक्तिक चेतना प्रदान काव्य है वो डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त के द्वारा व्यक्तिक चेतना प्रदान काव्य हालावाद को कहा था। इस प्रकार ये दोनों शब्द याद रखिएगा। व्यक्तिक चेतना प्रदान आएगा तो गणपति चंद्र गुप्त, व्यक्तिवादी गीति कविता आएगा तो डॉक्टर नगेंद्र का नाम आएगा। ध्यान रखिएगा, दोनों अच्छे प्रश्न बनते हैं। दोनों शब्द, दो ही शब्द याद रखने, व्यक्तिक चेतना प्रदान गणपति चंद्र गुप्त, व्यक्तिवादी गीति कविता डॉक्टर नगेंद्र। ठीक है, अपन ने एक वीडियो में चर्चा भी की थी इस बात की। निम्न में से कौन सा कवि हालावाद का नहीं है? तो देखिए, हंस कुमार तिवारी, नरेंद्र शर्मा, शंभुनाथ सिंह, माखनलाल चतुर्वेदी। तो ये जो माखनलाल चतुर्वेदी हैं वो हालावाद के अंतर्गत नहीं आते हैं। हालावाद में इनकी गिनती नहीं की जाती है। इनकी गिनती किस में की जाती है? इनकी गिनती राष्ट्रीय चेतना प्रदान या राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा है उसमें की जाती है। जैसे अपने उत्तर छायावाद की 3 मुख्य काव्य धाराओं का वर्णन किया था, एक वीडियो में अपन ने पढ़ा था। उसमें पहली थी कि व्यक्तिक चेतना प्रदान काव्य धारा हालावाद, दूसरी थी राष्ट्रीय चेतना प्रदान काव्य धारा राष्ट्रीय सांस्कृतिक कविता, और तीसरी थी समवेष्टि प्रदान काव्य धारा यानी समयेकित काव्य धारा। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्य धारा के प्रसिद्ध कवि थे माखनलाल चतुर्वेदी, दिनकर हैं, वो सारे श्याम नारायण गुप्त हैं। अगला देखिए, भगवती चरण वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था? भगवती चरण वर्मा को किस रचना के लिए साहित्य अकादमी? मधुकण, चित्रलेखा, भूले विषय चित्र या प्रेम संगीत? तो भूले विषय चित्र इनका है, प्रसिद्ध उपन्यास है। इस पे इनको 1961 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी मिला था। द्रौपदी, प्यासा निर्जर, सूल फूल किसकी कविताएं हैं? द्रौपदी, प्यासा निर्जर, सूल फूल किसकी रचनाएं हैं? आरसी प्रसाद सिंह की, रामेश्वर शुक्ल अंचल की, नरेंद्र शर्मा की या देवराज की? तो नरेंद्र शर्मा की ये रचनाएं हैं, द्रौपदी, प्यासा निर्जर, सूल फूल आदि सारी की सारी। +1 ये ठीक है। निम्न में से कौन सी रचना बच्चन की नहीं है? निम्न में से कौन सी रचना हरिवंश राय बच्चन की नहीं है? जाल समेटा, एकांत संगीत, रंगों से मोह है और त्रिभंगिमा। तो ये जो रंगों से मोह है वो रचना इनकी नहीं है, ये ध्यान में रखिएगा। रंगों से मोह जो रचना है वो हरिवंश राय बच्चन की नहीं है। रंगों से मोह जो रचना है वो भगवती चरण वर्मा की रचना है। अगला देखिए, रूप रश्मि देवालोक किसकी रचना है? रूप रश्मि देवालोक ये प्रसिद्ध रचनाएं किसकी हैं? गोपाल सिंह नेपाली, शंभुनाथ सिंह, हंस कुमार तिवारी, देवराज। तो ये जो रचनाएं हैं वो शंभुनाथ सिंह की रचनाएं हैं। रूप रश्मि, देवालोक, छायालोक, उदयाचल ये इनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। शंभुनाथ सिंह की है रूप रश्मि, देवालोक, छायालोक, उदयाचल। नेक्स्ट देखिए, श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। हल्दी घाटी, जौहर, त्रेता के 2 वीर और नूरजहां। तो ये जो नूरजहां रचना है वो श्याम नारायण पांडे की रचना नहीं है। नूरजहां जो प्रबंध काव्य है वो गुरु भक्त सिंह का है। कई बार पूछा जाता है नूरजहां प्रबंध काव्य किसका है, तो गुरु भक्त सिंह का है। अच्छे से याद रखिएगा। अगला देखिए, एक भारतीय आत्मा के नाम से किसे जाना जाता है या किसे कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
लगभग सभी को पता भी है इसका। माखनलाल चतुर्वेदी को कहा जाता है और बहुत बार ये प्रश्न पूछा भी जाता है, इसलिए अच्छे से इस लाइन को याद रखना। एक भारतीय आत्मा बिल्कुल आसान सा है, सभी की जुबान पे है, साहित्य के विद्यार्थियों के, माखनलाल चतुर्वेदी का है। ठीक है, ये एक भारतीय आत्मा उपनाम से इनको यूं कहा जाता है कि ये प्रताप जो पत्र था गणेश शंकर विद्यार्थी निकालते थे, उसमें ये छद्म नाम से कविताएं लिखते थे, ये इनका छद्म नाम था। जैसे महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भुजंग भूषण भट्टाचार्य रखा था, तो इन्होंने एक भारतीय आत्मा रखा था। अनल कवि के नाम से कौन विख्यात है? माखनलाल चतुर्वेदी, श्याराम शरण गुप्त, दिनकर या बालकृष्ण शर्मा नवीन। तो दिनकर को अनल कवि कहा जाता है। ठीक है, आगे देखिए, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला? माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार हिमकृतिनी, हिमतरंगिणी, समर्पण, युगचरण। तो हिमतरंगिणी रचना के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को हिंदी साहित्य का पहला साहित्य अकादमी पुरस्कार 1955 में मिला था। अच्छे से याद रखिए। नेक्स्ट देखिएगा, मुकुल त्रिधारा किसकी रचनाएं हैं? मुकुल और त्रिधारा बालकृष्ण शर्मा नवीन, सुभद्रा कुमारी चौहान, दिनकर या भगवती शरण वर्मा। तो ये जो रचनाएं हैं वो सुभद्रा कुमारी चौहान की हैं। तो देखिए, सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म 1904 में, मृत्यु 1948 में एक मोटर दुर्घटना में हुई थी। सुभद्रा कुमारी चौहान को डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने राष्ट्रीय एवं मानवता के उदात्त एवं कोमल स्वरों को झंकृत करने वाली कवियत्री कह करके भी पुकारा है। और इनकी जो त्रिधारा जो रचना है उसमें सुभद्रा कुमारी चौहान की कविताएं हैं, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताएं हैं और केशव प्रसाद मिश्र हैं उनकी कविताएं। इसलिए त्रिधारा, तीन धाराएं हैं इसमें, तीनों कवियों की रचनाएं। ये भी ध्यान में रखिएगा, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी चौहान, केशव प्रसाद, इन तीनों की रचनाएं त्रिधारा में है। दिनकर की किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? दिनकर को किस रचना के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? कुरुक्षेत्र के लिए, रेणुका के लिए, रसवंती के लिए, उर्वशी के लिए। तो उर्वशी के लिए 1972 में दिनकर को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। संस्कृति के 4 अध्याय के लिए दिनकर को साहित्य अकादमी पुरस्कार वो 1959 में मिला था। इस प्रकार से ये भी याद में रखिए, ध्यान में रखिएगा, जिससे कि प्रश्न किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है। इस प्रकार अपन ने आज टेस्ट सीरीज 24 का अध्ययन किया। आशा करता हूं कि आपको प्रश्न अच्छे लगे तो अपने मित्रों तक जरूर शेयर करें। दोस्तों, मिलते हैं कल एक नई वीडियो, नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।